ये परमात्मा की दया है। हमारी सृष्टि की रचना के साथ भारत वो देश है जिसने प्रकृति के साथ तालमेल मिलाते हुए चर अचर सबके बीच एक तालमेल की संतुलन बनाने का काम किया। और ऋषि मुनियों के माध्यम से हमने कभी भी किसी में अंतर नहीं किया। हमने जल में भी जीव देखा, वनस्पति में जीव देखा। ये जो पंच तत्वों का महाभूत तत्व, इसलिए वेद में कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड हमारा है यही ब्रह्मांड में है। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। हम अपने ब्रह्मांड को समझने जाएं या अपने पिंड को समझ लें, ये सारी की सारी सृष्टि की रचना एक जैसी है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस सृष्टि के अंदर जल की महत्ता क्या है। पृथ्वी पे भी जल की बात करें अगर, तो हमारी 70% से ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे जल उपलब्ध है। केवल 30% के आसपास हमारी पृथ्वी की वर्तमान की अवस्था जहाँ हम अपने इस संसार को देखते हैं। और इसी के साथ साथ जल में भी जीव है, जल भी मरता है। आप अपने घर के अंदर लाके कोई जल रख लो सीसी में, महीने 2 महीने बाद उसकी क्या स्थिति बनेगी बताने की जरूरत नहीं। और जिस कुएं में आए रहेगी वहां का जल जिंदा रहेगा। अर्थात उसकी ऑक्सीजन की जो परंपरा है, ये जल की लहरें जो तरंगे आती है, ये इनके सांस लेने की गति के समान है। ये नदी की संरचनाएं पृथ्वी की धमनियों की तरह, जो रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर रक्त का जैसे प्रवाह होता है, ऐसे इस पृथ्वी को जीवंत रखने के लिए नदी की रचनाएं, ये तालाब, पोखर, बावड़ियां, ये हमारे लिए प्रकृति का वो दर्शन दिखाती है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए हमारे लिए अलग अलग जो त्योहार है, उन त्योहारों का भी अपने ऋतुओं के साथ महत्व है। इनको मन मर्जी से नहीं कर लिया गया। जिस त्योहार का जिस ऋतु के साथ संबंध आएगा, हमारी सारे व्रत, त्योहार, पर्व उसी प्रकार से मनाए जाते हैं। अब ये आप कितना सुंदर अपना दर्शन है। ग्रीष्म ऋतु में गंगा दशमी मनेगी, और गंगा दशमी मनने का मतलब है कि गंगा वो नदी है जो हमारी अधिकांश नदियों को अपने में समाहित करके अंततः गंगा सागर में जाके विलीन होती है। ये अपनी एक उनकी अपनी भागीरथ जी की तपस्या का प्रताप हो सकती है, लेकिन भागीरथ जी की तपस्या के अलावा भी आज हमारे सबके लिए भी प्रेरणा के पुंज है। इसलिए गंगा दशमी का मौका जब आता है तो वैशाख माह से ज्येष्ठ माह की तरफ ही बढ़ते हुए आता है। और ज्येष्ठ माह मतलब गर्मी का एकदम चरम नौतपा भी निकल जाएगा। उसके बाद तो जल स्रोत की वास्तव में रचनाओं पे ध्यान जाने के लिए सरकार के माध्यम से हमने 5 जून पर्यावरण दिवस की बात जरूर करी, लेकिन पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक लगातार 15 दिन ये काम चलने वाला। और इसके बाद हरियाली अमावस्या का हमारा दूसरा कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें हम पौधारोपण का काम चालू करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज गंगा दशमी के लेकर के हमने 15 दिन का अभियान चला दिया। और ये जो गंगा दशमी है, कितना अद्भुत संयोग है। हमारे अपने परमात्मा की लीला है कि हमारे अपने कल में भोपाल में एक बेत्रवती नदी, जो बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है, तो ग्रामीण निकाय में ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से तय किया कि मध्य प्रदेश में 212 नदियां हैं। और अभी ऐसी 212 नदियां जिनको लिस्टेड किया गया है, उसमें से बड़ी बड़ी नदियों की सूची बनाए तो 10 बड़ी नदी में बेतवा भी एक नदी आती। और इनकी अपनी धाराओं की दिशा अगर देखें तो अपने मध्य प्रदेश तो ये नदियों का एक तरह से ये केंद्र बिंदु है, ये राजधानी बोल सकते हैं अपने, जहां से हमको मालूम है एक नदी विपरीत दिशा में जाएगी, नर्मदा जी जाएगी पश्चिम दिशा की तरफ एकदम, जब बाकी नदियां उत्तर और गंगा जी जाएगी पूरब, तो वो जाएगी पश्चिम। कोई नदी भारत की ऐसी नहीं है जो पश्चिम में अपना सागर में मिलन करती। और एकमात्र नदी कुंवारी नदी भी बोलते हैं। हमारे पास ताप्ती नदी भी है। ताप्ती वो नदी है जो सीधे सीधे हमारे लिए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती, महाराष्ट्र से होते हुए मद्रास के पास से दक्षिण की तरफ जाएगी। एक नदी हमारे सामने बेतवा है, जो अंततः जैसे मैंने कहा कि गंगा बेसिन की नदियां जो सीधे सीधे गंगा में मिलेगी।
बेतवा भी यहाँ से निकलती हुए आगे जाकर के केन बेतवा का बड़ा प्रोजेक्ट, माननीय मोदी जी के लिए तालियां बजाओ जिनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मंजूर किया। और ये विश्व का पहला प्रोजेक्ट नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से दो नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय कल्पना की गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको साकार रूप दिया। और कितना बड़ा कलेजा है ये सरकार, मोदी जी की जनता इसलिए नहीं बनवाती है। हमारे से कहा जाए कि नदी से नदी जोड़ लो तो 45,000 करोड़ रुपए का हमारा और 45,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का, ये 90,000 करोड़ आए कहां से? लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी कि आप नदी से नदी अभियान जोड़ो, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। और इसका बदले में होगा क्या? हमारा बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका जो वीरता, धीरता, अलग अलग पराक्रम पुरुषार्थ से तो अपनी जीवन भर की पहचान बनाता है, जो मुगलों के काल में भी कभी गुलाम नहीं हुआ, जिसकी स्वतंत्र सत्ता अपने को आज तक ललायित करती है। खजुराहो के मंदिर हमारी स्थापत्य कला के नमूने बन करके आते हैं, लेकिन उस अद्वितीय स्थान को रखने के लिए जो जरूरी है जीवन का, वहां पर पानी की कमी के कारण से जीवन भीषण कठिनाई में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस बात का दर्द माननीय मोदी जी ने महसूस किया। और बुंदेलखंड का दोनों इलाका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, अब ये पानी से सरसब्ज होगा। आने वाले समय में इसका लाभ हम सब उठाएंगे, जिसके माध्यम